Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So this is second part of class 7th English chapter, The Cop and the Anthem. पार्ट 1 में सोपी के जो फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स थे खुद को अरेस्ट कराने के, वो तीनों ही अनसक्सेसफुल रहते हैं. तो अभी हम देखेंगे कि वो क्या कुछ नया ट्राई करेगा. सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन. सोपी फिर से 2 बार अपना लक ट्राई करता है, बट कॉप्स रिमेन इंडिफरेंट एज एवर. रिमेन इंडिफरेंट का मतलब है बिल्कुल न्यूट्रल रहना, कोई फर्क ही ना पड़ना. एज एवर मतलब हमेशा की तरह ही कॉप्स इस बार भी इंडिफरेंट रहते हैं. सोपी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर. सोपी को अचानक अपने बचपन के घर की और अपनी मदर की याद आती है. एंड रिजॉल्व्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. और वो डिसाइड करता है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है एक पॉजिटिव वे में चेंज होना, एक बेटर, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने का वो सोचता है. फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, तभी उसको अपनी आर्म पर एक हैंड फील होता है. सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप. और जब वो पीछे टर्न होता है तो उसको एक कॉप का ब्रॉड फेस दिखता है. तो अभी देखेंगे कि ये इवेंट्स कब और कैसे होंगे. देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर. फिर वो एक और कॉप के पास जाता है जो कि एक बड़े थिएटर के सामने खड़ा हुआ था. ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई. और वो कुछ और ट्राई करने की सोचता है. ही बिगैन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक. वो शाउट करने लगता है, चिल्लाने लगता है जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई हो. हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट. और उसकी वॉइस इतनी लाउड, इतनी ऊंची थी जितनी ऊंची वो कर सकता था. मतलब जितना ज़ोर से वो चिल्ला सकता था उतने ज़ोर से वो चिल्लाने लगता है. ही डांस करता है. ही क्राइड आउट, शोर मचाता है वहाँ पर. एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी. टर्न हिज बैक मतलब वो उसको इग्नोर करता है, दूसरी तरफ घूम जाता है जो कॉप था. एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम. कॉप के पास में जो एक आदमी था वो उसको कहता है इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़. ये उन कॉलेज बॉयज़ में से ही एक है. ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग. ये किसी भी चीज़ को हर्ट नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा. वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट. हमने इन्हें ऑर्डर दिया हुआ है कि ये शाउट कर सकते हैं. सोपी वॉज क्वाइट. सोपी फिर से शांत हो जाता है. वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. क्या कोई भी कॉप आज उसको टच नहीं करने वाला, उसको पकड़ने वाला नहीं है. ही बिगैन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार. फिर वो उस आइलैंड के बारे में सोचता है जो उसको स्टार्स जितना दूर अभी दिखाई दे रहा था. ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम. वो अपने पतले से कोट को अपने चारों तरफ पुल करता है. द विंड वॉज वेरी कोल्ड. विंड आज बहुत ज़्यादा कोल्ड, ठंडी थी. देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर. फिर उसको एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक दुकान में न्यूज़पेपर खरीद रहा था. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. और उस आदमी का अम्ब्रेला डोर के साइड में रखा हुआ था. सोपी स्टेप इनसाइड द शॉप. सोपी शॉप के अंदर जाता है. टुक दी अम्ब्रेला. अम्ब्रेला लेता है. एंड वॉक स्लोली अवे. और धीरे धीरे वहां से दूर जाने लगता है. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. वो आदमी एकदम से उसको फॉलो करता है, सोपी का पीछा करता है. माई अम्ब्रेला, ही सेड. आदमी कहता है ये मेरा अम्ब्रेला है. ओ इज इट, सेड सोपी. सोपी कहता है अच्छा ये तुम्हारा है. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. तुम एक पुलिस वाले को क्यों नहीं बुला लेते. आई टुक इट, ये मैंने ले लिया है. योर अम्ब्रेला, तुम्हारा अम्ब्रेला. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. देर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. देखो वहाँ कॉर्नर में एक कॉप है भी, तुम उसको बुला लो. द मैन वॉकड मोर स्लोली. अभी वो आदमी और धीरे धीरे चलने लगता है. सोपी डिड द सेम. सोपी भी वही करता है, वो उसके आगे और धीरे चलता है. बट ही हैड अ फीलिंग. लेकिन सोपी को ऐसा फील हो रहा था दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, कि वो फिर से फेल होने वाला है. द कॉप लुक्ड एट द टू मैन. कॉप ने उन दोनों आदमियों को देखा. आई सेड द अम्ब्रेला मैन. अभी अम्ब्रेला मैन कहता है कि मैं, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन. वो क्या हुआ तुम तो जानते ही हो कि ये चीज़ें कैसे होती है. इफ दैट्स योर अम्ब्रेला, अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी. सॉरी मांगता है, माफ़ी मांगता है वो उससे. आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. ओके, उस आदमी को भी वो अम्ब्रेला आज सुबह ही मिला. अब जब वो उस अम्ब्रेला को लेकर जा रहा है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि तुम्हारा है, तो फिर पुलिस को बुला लो. तो उसको लगा शायद वो अम्ब्रेला सोपी का ही है. इफ़ यू से इट्स योर्स, आई होप यू विल. अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है तो शायद, वो सेंटेंस कंप्लीट ही कर रहा होता है. दैट्स माइन, क्राइड सोपी. सोपी चिल्ला के बोलता है ये मेरा ही है, विद एंगर इन हिज वॉइस. और उसकी आवाज़ में एक एंगर, एक गुस्सा था. द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे. अम्ब्रेला मैन वहाँ से बहुत जल्दी में चला जाता है. द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. कॉप एक लेडी को हेल्प कराता है स्ट्रीट क्रॉस करने में. सोपी वॉकड ईस्ट. सोपी ईस्ट की तरफ चला जाता है. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट. वो अम्ब्रेला को इतनी दूर फेंकता है जितनी दूर वो फेंक सकता है.
ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट द कॉप्स, वो कॉप्स के बारे में खुद से बातें करता है, एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम, और क्या वो उनके बारे में सोचा करता था। जस्ट ही विश्ड टू बी बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो अरेस्ट होना चाहता है। दे सीन टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, तो क्योंकि वो अरेस्ट होना चाहता है तो कॉप्स को लगता है कि वो एक किंग के जैसा है जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। एट लास्ट, आखिरकार सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट इन द साइड ऑफ अ सिटी, सिटी के साइड में एक शांत सड़क थी, वहां पर वो पहुंच जाता है। ही टर्न हेयर एंड बिगैन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसिन स्क्वायर, वो साउथ की तरफ टर्न होता है और मेडिसिन स्क्वायर की तरफ चलने लगता है। ही वॉज गोइंग होम, वो अभी घर जा रहा था। ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, हालांकि घर जो है उसका वो सिर्फ पार्क में एक सीट है। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन एक बहुत ही शांत कॉर्नर में, सोपी स्टॉप्ड, वहां जाके सोपी रुक जाता है। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, ये उसका पुराना बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, एक खिड़की से, ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, उसको दिखाई दे रहा था कि एक बहुत हल्की सी लाइट शाइन कर रही है। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वो उसका लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पर उसने बहुत खुशहाल पीसफुल शांति वाले कुछ मोमेंट्स गुजारे हैं। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स, बहुत स्वीट म्यूजिक सोपी को अभी सुनाई दे रहा था। एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और ऐसा लग रहा था कि शायद उस म्यूजिक ने उसको वहां पर होल्ड करके रखा है, सोपी को पकड़ के रखा है उस जगह पे। द मून वॉज अबव, मून बिल्कुल उसके सर के ऊपर था। पीसफुल एंड ब्राइट, बिल्कुल शांत और बहुत ब्राइट चमकदार। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग थे जो वहां से पास हो रहे थे। ही कुड हेयर बर्ड्स हाई अबव हिम, उसको बहुत ऊपर बर्ड्स की आवाज भी सुनाई दे रही थी। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और जो म्यूजिक आ रहा था रूम से वो सोपी को वहां पे हेल्ड किए हुए था। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि बहुत पहले वो इसको बहुत अच्छे से जानता था। इन दोज डेज, उन दिनों में, हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर्स, उन दिनों में उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि उसकी मदर थी, फ्लावर्स थे, हाई होप्स थी, बहुत उम्मीदें थी, फ्रेंड्स थे, क्लीन थॉट्स थे, क्लीन क्लोथ्स थे। वो पुराने टाइम की बातें याद करने लगता है। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, और उसकी सोल, उसकी आत्मा में एक सडन, एक वंडरफुल चेंज होता है। ही सॉ विद सिक फेयर हाउ ही हैड फॉलन, और उसको एकदम से ऐसा वो सोचता है कि वो कितना नीचे गिर गया है। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, कितने वर्थलेस यूजलेस उसके दिन हैं। हिज रॉन्ग डिजायर्स, कितनी गलत उसकी इच्छाएं हैं कि गलत काम करके प्रिजन, जेल में जाना है। हिज डेड होप्स, कैसे उसकी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो गई है। हिज लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और द लॉस्ट पावर, की कैसे उसकी जो पावर थी माइंड की वो बिल्कुल उसने लूज कर दी है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में वो सोचने लगता है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, और तभी एक मोमेंट में उसकी सोल में ये जो चेंज हुआ था उसका हार्ट आंसर करता है कि अभी उसको आगे क्या करना है। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अभी वो फाइट करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे आ चुका था तो मड से अभी वो अपने आप को ऊपर पुल करेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और वो फिर से मैन ऑफ हिमसेल्फ यानी कि खुद कुछ करके दिखाएगा। देयर वॉज टाइम, अभी टाइम है। ही वॉज यंग इनफ, अभी वो काफी यंग था। He would find his old purpose in life and follow it, जो पुराने पहले उसके पर्पस थे, उसने कुछ सोचा था लाइफ में करने का, वो फिर से उनको फाइंड आउट करेगा और उनको फॉलो करेगा। That sweet music had changed him, वो जो स्वीट म्यूजिक उसको सुनाई दे रहा था उसने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। Tomorrow he will find work, कल वो कोई काम ढूंढेगा। A man had once offered him a job, एक बार एक आदमी ने उसको जॉब ऑफर भी की थी। He would find that man tomorrow, और कल वो उस आदमी को फिर से ढूंढेगा। He would be as somebody in the world, और दुनिया में वो कुछ बन के दिखाएगा। He would, yes he would. Sophie felt a hand on his arm, तभी सोपी को एक हाथ फील होता है अपनी आर्म के ऊपर। He looked quickly around into the broad face of a cop, तभी वो पीछे घूमता है तो उसको एक कॉप का ब्रॉड फेस दिखाई देता है। What are you doing hanging around here? asked the cop. हैंगिंग अराउंड मतलब ऐसे ही बिना किसी काम के इधर उधर घूमना। तो वो कॉप पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नथिंग, सेड सोपी, सोपी कहता है नहीं कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, कॉप कहता है अच्छा तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा विश्वास कर लूंगा कि तुम यहाँ कुछ नहीं कर रहे। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, सोपी बिगैन टू आर्ग्यू, अभी क्योंकि स्ट्रेंथ हमने देखा उसने पूरी रिगेन कर ली थी कि लाइफ में कुछ करना है, तो सोपी आर्ग्यू करने लगता है, बहस करने लगता है कॉप के साथ। एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ
न्यूयॉर्क कॉप। और न्यूयॉर्क में पुलिस के साथ आर्ग्यू करना एक बहुत वाइज डिसीजन नहीं है, एक बुद्धिमानी का काम नहीं है। कम अलॉन्ग सेड द कॉप। कॉप कहता है मेरे साथ आओ। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Sophie next morning. अगली सुबह वो जज के सामने पेश होता है और जज उसको कहता है 3 महीने की जेल आपको होती है ब्लैकवेल्स आइलैंड में। ये कहानी है जो लिखी है ओ हेनरी ने। तो जैसा कि स्टार्टिंग में कहा गया था, जो वो सोचता है हमेशा उसका ऑपोजिट ही होता है। बहुत अटेम्प्ट्स उसने किए कि कॉप उसको अरेस्ट कर ले, तब नहीं किया। जब वो चाहता था कि अब अरेस्ट ना हो, कुछ करे लाइफ में, तब कॉप उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्टोरी। So thank you so much for watching.